मेरा नाम मोहिनी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी शादी भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। मेरे मायके और ससुराल में काफ़ी खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद है। मेरे पति खेती बाड़ी का सारा काम ससुर जी के साथ संभालते हैं। मैं सास के साथ घर का चूल्हा चौका पशुओं का सारा काम संभालती हूँ। पति के बड़े भाई यानी मेरे जेठ जी शहर में प्राइवेट कंपनी में अकाउंट का काम करते हैं, इसीलिए जेठ जी और जेठानी जी अलग रहते हैं। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी शादी हुए अभी 8 महीने ही हुए हैं। मायके और ससुराल आते जाते मुझे सब घूरने में लगे रहते हैं। मेरे सुंदर सुडौल शरीर को देखकर हर कोई मुझे पाना चाहते हैं। मैं अपने जीवन काल में अब इन दिनों रस भरी जवान तो थी ही और मेरी काम इच्छा भी अधिक हो गई थी। मेरे पति मुझे खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, घर में, बगीचे में या खेत में, क्योंकि मायके और ससुराल बस में आते जाते सब मेरे ऊपर नज़र रखते थे। आज मैं अपने जीवन की सबसे सच्ची रोमांचक घटना बताने जा रही हूँ, जो आज भी मुझे उत्तेजित करती है, क्योंकि किसी दूसरे ने मुझे अपना बना लिया था। बात 2 साल पहले की है। मेरे जेठ जी की बीवी यानी जेठानी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनके घर कोई नहीं था, तो मेरे सास ससुर ने मुझे उनके घर जाने को कहा। मैं वहाँ चली गई। मैं जेठानी जी की देखभाल में लग गई। एक दिन सुबह जेठानी जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनकी बच्चेदानी में घाव हो जाने से इन्फेक्शन बढ़ गया था। दिन में तो मैं उनके साथ रहती, पर शाम को वापस घर आ जाती थी। जेठ जी के साथ ही शाम का खाना खाते और फिर बातें करते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। एक रात मैं जब पानी पीने के लिए उठी, बाहर गई तो मैंने जेठ जी के कमरे के दरवाज़ा खुला देखा और उसमें से रोशनी आते देखी। मैंने सोचा कि शायद जेठ जी को कोई परेशानी होगी, इसलिए अंदर उनसे पूछने चली गई। जब मैंने अंदर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वे रोमांटिक किताब पढ़ रहे थे और आवाज़ें निकाल रहे थे। यह नज़ारा देखते ही मैं वापस अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। मैं सोने की कोशिश करने लगी, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे कान में बस उनके आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। मैंने आज तक जेठ जी को ऐसे कभी नहीं देखा था। मुझे भी अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगी और मेरे हाथ खुद ब खुद मेरी अंदर पर चले गए। करीब 5 मिनट ही हुए होंगे कि मैंने किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, किसी ने मेरे ऊपर आते हुए मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर उन्होंने अपने हाथ से मेरी आवाज़ बंद कर दी। फिर एक आवाज़ आई, मोहिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं भी प्यासा। क्यों न एक दूसरे की मदद करके इस आग को शांत कर दें। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया और मेरे ऊपर से उठ गए। अब उन्होंने लाइट जला दी। मेरे सामने जेठ जी खड़े थे। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहू की तरह हूँ। उन्होंने कहा, ज़रूरत इंसान को बदल देती है। मैंने उनको चिल्लाकर कमरे से बाहर निकल जाने को कहा, पर वो बस मुझे समझाने मनाने में लगे रहे और फिर मेरा हाथ पकड़ लिए। मैंने उनकी गिरफ्त से बाहर निकल जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेठ जी ने मुझे ताकत से पकड़ रखा था। करीब आधे घंटे के बाद मैंने अपनी हार मान ली। आखिर मैं भी एक
स्त्री हूँ, औरत हूँ। मैं जेठ जी को समर्पित होती चली गई। मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वह 45 साल के हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 30 साल का जवान मर्द है। करीब 10 मिनट के बाद वो थोड़ा रुके और फिर मुझसे कहने लगे, मोहिनी तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा शरीर एकदम फूल की तरह कोमल है। तुम जब से बहू बनकर हमारे घर में आई हो तब से मैं तुम्हें पाने के सपने देखने लगा था। मैं बस शर्माते हुए उनकी बातें सुन रही थी। वो बस मेरी तारीफ़ करते जा रहे थे। जेठानी जी की ऐसी हालत कर दी है। मैं अभी नई नवेली बहू हूँ। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम्हें अच्छा लगेगा, बस देखती रहो। कुछ देर में मेरी हालत ख़राब होने लगी। जेठ जी बोले, बस हो गया। फिर जेठ जी 5 दिन बाद ही जेठानी जी को अस्पताल से छुट्टी करा के घर ले आए। उनकी बच्चेदानी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। उससे अगले दिन ही मैं वापस ससुराल आ गई। पति भी मेरे इंतज़ार में थे और उन्होंने भी खुद ही अपना आपा खो दिया। कुछ दिनों बाद मैंने पति को खुशखबरी दी कि आप पापा बनने वाले हैं। सास के सामने भी मुझे उल्टी हो रही थी। घर में सभी का तरफ खुशी का माहौल बन गया। 9वें महीने में मैंने जेठ जी के लड़के को जन्म देकर माँ बन गई। यह राज मुझे और जेठ जी को ही मालूम था। जेठ जी अब जब भी हमें मौका मिलता है और जब मैं जेठ जी के यहाँ जाना होता है, मौका मिलते ही जेठ जी और मेरी मुलाकात हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।